जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज थी हमारे पास बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6। सबसे पहले हमने इसका डिस्कस किया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में क्या था कि बेंजीन जो है, एवरी कार्बन बेंजीन का क्या होता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें? sp2। ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से हेक्सागोनल होता है। ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं हर कार्बन के। 1 पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, ईच कार्बन। और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। पाई बॉन्ड वो नहीं होते जो कि फिक्स्ड हो। ओके, ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ऑलराइट, सो ये हमने इसका स्ट्रक्चर किया था। और बेंजीन रिंग जो है वो सैंडविच हो जाती है बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, फिर हमने इसके बारे में बात की इसके रिएक्शंस के ऊपर। ओके, फिर हमने कहा इसके जो रिएक्शंस हैं नॉर्मली, बेंजीन जो है, पहली बात हमने ये की कि जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेसिकली ये 3 डबल बॉन्ड है जो यूं घूम रहे होते हैं। ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि अगर इनमें से एक भी डबल बॉन्ड टूट जाए तो इसका ये जो डीलोकलाइजेशन है ये खत्म हो जाता है, ये जो घूमना है ये खत्म हो जाता है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। और वो सब्स्टिट्यूशन भी कौन से होते हैं? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, एडिशन करता है। अगर आप 3 हाइड्रोजन दें उसको, निकल कैटलिस्ट दें, हीट करें और वो तीनों डबल बॉन्ड तोड़ ले, तो आप कहते हैं करता है। लेकिन 1 बाई 1 जैसे ब्रोमिनेशन वगैरह में एक आध बॉन्ड टूट जाए और बाकी रह जाए, ऐसा नहीं होता। ओके, सो दिस इज C6H6, दिस टर्न्स इनटू C6H12। ओके, सो ये निकल हीट और इससे ये साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। लेकिन बाकी सारे इसके रिएक्शंस में हमने बता दिया कि ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है, क्योंकि इसका जो एडिशन में अगर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड खत्म हो जाता है तो हम कहते हैं उसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से, तो ये याद रखना है कि आप कहते हैं कि इन एडिशन रिएक्शन लूजेस एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी किसको कहते हैं? वो जो घूमना होता है इलेक्ट्रॉन पेयर का। ठीक है, हेंस अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ये लॉजिक पूछते हैं एग्जामिनर। हेंस अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, देयरफॉर इन एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, तो आप कहते हैं हाँ सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें इसका कोई एक, हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है ना, कोई एक हाइड्रोजन आप कहते हैं जी इसका जिलेट से ये टॉप वाला ये रिप्लेस होता चला जाता है। आप कहते हैं जी मिसाल के तौर पे अगर हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड और 50 to 60 पे रिएक्ट कराएंगे, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट है, तो इसका एच चला जाएगा और कौन आ जाएगा उस एच की जगह? NO2 प्लस H2O बन जाएगा। वो कहता है अगर आप इसी को रिएक्ट करा दें विद Cl2 से, AlCl3 से और डार्कनेस से, वही हाइड्रोजन अब Cl से रिप्लेस हो जाएगा, तो आप कहते हैं वो नाइट्रोबेंजीन बना था, ये कौन बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। आप कहते हैं कि जब एक ग्रुप लगता है ना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, तो हम उसे वन नाइट्रो नहीं कहते, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर तो सीधी चेन हो तो फिर तो कह सकते हैं 1 पे लगा 2 पे लगा, आप जहां लगेगा वही 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ नंबरिंग नहीं करते। ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। इसी तरह अगर आप Br2 और AlBr3 से करते हैं और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, प्लस HBr। और फिर अगर आप चाहें
तो आप इसको इसकी वो कर सकते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। इनमें याद ये रखना होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर या तो एल्काइल चेन लग जाती है या CO के साथ एल्काइल ग्रुप लग जाती है, जिसे एसाइलेशन कहते हैं। तो इसमें कीटोन बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसमें कीटोन बन जाता है। ठीक है, मिथाइल बेंजोफिनोन। ओके, बेंजोन। अब इसमें इसमें CH3Cl से रिएक्ट कराना होता है और इसमें CH3COCl से रिएक्ट कराना होता है, और AlCl3 दोनों में कैटलिस्ट होता है। इसे एल्काइलेशन और एसाइलेशन बुलाते हैं। ठीक है, नीचे वाला एसाइलेशन। ठीक है, सो ये बेंजीन के रिएक्शंस हो गए जो रिंग पे होते हैं, ESRs, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो इधर होता है वो एडिशन उस साइड पे। और फिर इन सब का मैकेनिज्म भी एक ही है। इन सब का ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इन सब का एक ही मैकेनिज्म है, और वो ESR है, जिसमें पहले में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये दोनों रिएक्ट करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। जैसे NO2 पॉजिटिव बनेगा प्लस HSO4 नेगेटिव बनेगा प्लस H2O। फिर दूसरे स्टेप में बेंजीन इस इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ही जा सकता है बेंजीन क्लाउड को, और उसको अटैच होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है। सो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर भी दे देता है। ओके, सो दैट गिव्स यू लाइक दिस। ओके, सो ये सॉरी, ये वापस आ जाएगा इधर से U। ओके, और ये बन जाएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, और ये सॉरी हाफ था यहाँ पे, और ये पूरा हो जाएगा। ये NO2 प्लस H पॉजिटिव हो गया। ओके, और आखिरी स्टेप में H पॉजिटिव प्लस कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा, और इस मैकेनिज्म का नाम ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। राइट, सो ये तो हो गया बेंजीन के बारे में। सेम इज द केस, आप कह रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड मीथाइल बेंजीन। तो आप कहते हैं उसके भी ये सारे रिएक्शन होंगे, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन। राइट, हम कहते हैं उसका भी मैकेनिज्म ESR होगा, इसी को फॉलो करेगा यही वाला। ठीक है, हाँ एक चेंज है सिर्फ, कि जब इसको आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे, और 50 to 60 टेम्परेचर पे करेंगे, तो आप कहते हैं जी इस केस में अब जो कौन सा जाएगा, 1 2 3 4 5, इसमें से ये डिसियन मिथाइल ग्रुप लेता है, बेंजीन का जो मिथाइल पार्ट है। और ये जो मिथाइल है, क्योंकि ये 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये कौन सा है, ये 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये फर्दर जो सब्स्टिट्यूशन करता है, ये आप रैंडमली कहीं भी नहीं डाल सकते। फिर जरूरी है कि जो आपने NO2 डालना है सब्स्टिट्यूशन के लिए, वो या 2 पे डालना है या किस पे डालना है, 4 पे डालना है। ओके, तो ये बात याद रखनी है कि मिथाइल बेंजीन और बेंजीन में सिर्फ ये फर्क है कि मिथाइल बेंजीन की जब नाइट्रेशन होती है तो वो 2 पे या 4 पे होती है। इसी तरह जब क्लोरीनेशन होगी वो भी कहाँ कहाँ होगी, 2 पे और 4 पे। तो दो दो प्रोडक्ट बनेंगे हर केस में, जो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, 2 क्लोरो 4 क्लोरो। बाकी सब कुछ वही है, मैकेनिज्म भी वही है। और इसमें भी अगर आप H2 से रिएक्ट कराते हैं, निकल कैटलिस्ट होता है, हीट करते हैं, तो अंदर वाली रिंग खत्म हो जाती है और मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। समझ आ गई बात। सो ये सारा का सारा प्रोसेस, और इसका मैकेनिज्म भी वही है, मैं रिपीट नहीं कर रहा, ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ इसमें जो एडिशनल चीज है वो क्या है, वो है इसी मिथाइल बेंजीन के वो रिएक्शन जो इसके मिथाइल की वजह से होते हैं। रिंग पे तो होने वाले वही हैं जो बेंजीन की वजह से थे, जो पहले भी हो रहे थे। मिथाइल पे जो रिएक्शन आप कहते हैं जी वो दो ही हैं। एक तो मिथाइल को जब आप MnO4 नेगेटिव स्लैश फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव फॉलोड बाय H पॉजिटिव करते हो, तो आप कहते हो जी वो सीधा सीधा बेंजोइक एसिड बन जाता है, यानी COOH बन जाता है, CH3। ठीक है, और अगर आप इसको क्लोरीन से रिएक्ट कराते हो, सनलाइट वाले क्लोरीन से, तो फिर आप कहते हो जी ये बन जाता है CH2Cl। राइट, या फिर और फिर इसकी फर्दर क्लोरीनेशन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, CHCl2, और फाइनली आप कहते हैं जी कि वो CCl3 बन जाता है। ओके, सो दिस इज प्लस HCl प्लस HCl, और ये क्या है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये याद रखना है
क्योंकि अगर उधर Cl2 डार्कनेस हो तो फिर ये चीज बनेगी। ये देखो, ये दोनों में फर्क ही है। ये सनलाइट पे हो रहा था और यही रिएक्शन किस पे हो रहा है, डार्कनेस पे हो रहा है। तो डार्कनेस पे ऊपर बेंजीन रिंग पे रिएक्शन होगा और सनलाइट में मिसाइल पे रिएक्शन होगा। ठीक है। और फिर एक और चीज जो याद रखनी है, ऑल्दो वो मिसाइल बेंजीन से लिंक्ड है, नहीं है, कि अगर इवन इथाइल बेंजीन हो या इवन प्रोपाइल बेंजीन, जब आप उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं विद KMnO4 से, तो एंड जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो एक ही है, एंड दैट इज बेंजोइक एसिड। दैट इज व्हाट, बेंजोइक एसिड। ओके। सो ये एक बात याद रखनी है। तो ये बेंजीन के रिएक्शन हो गए, मिथाइल बेंजीन के रिएक्शन हो गए। ठीक है। अब इसी तरह हमने जो अगला पार्ट पढ़ा था वो था फिनोल। फिनोल भी आप कहते हैं ये तो इसमें भी बेंजीन रिंग है, तो फिर तो आधा काम फिर हमारा हो गया। हम कहते हैं यस, ये आधा काम हमारा फिर हो जाता है। आप कहते हैं जिसकी प्रिपरेशन तो होती है जब आप BDC में, एक और सॉल्ट होता है, अब हमें पता है वो क्या है, वो BDC है। उसमें जब आप वार्म वाटर डालते हैं तो ये प्रिपेयर हो जाता है। रिएक्शन आप कहते हैं फिर इसके वही हैं। अगर आप बेंजीन रिंग पे देखें तो वही हैं। एक होगी नाइट्रेशन, जिसमें इसकी नाइट्रेशन थोड़ी डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है आप कहते हैं, इसमें 2 पे भी लगता है, 4 पे भी लगता है और 6 पे भी लगता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बन जाता है। और इसमें आपको कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड चाहिए, और कैटलिस्ट भी नहीं चाहिए, टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। क्यों ये सारा कुछ हो रहा है, इसका भी रीजन हमें आना चाहिए। हम कहते हैं जी बेंजीन से क्यों मिथाइल फिनोल इतना ज्यादा रिएक्टिव हो गया, रिंग तो वही है। हम कहते हैं उसकी वजह यह है कि जो फिनोल है उसमें जो ऑक्सीजन होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाला, वो ये नीचे भेज देता है, इसको दे देता है डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जिससे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिससे हम कहते हैं कि जो वो ESRs हैं वो फास्टर और माइल्डर हो जाते हैं। क्यों फास्टर और माइल्डर हो जाते हैं, माइल्डर कंडीशंस पे हो जाते हैं? बिकॉज दे कैन अट्रैक्ट, दे कैन अट्रैक्ट मोर, नेगेटिव चार्ज हो गया ना, दे कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांगली। इसलिए आप कहते हैं फिनोल की बेंजीन रिंग इज वे फास्टर इन इट्स रिएक्शन देन द बेंजीन रिंग, सादी वाली बेंजीन रिंग से। बात समझ आ गई? सो ये एक फर्क आपने याद रखना है। नाइट्रेशन होती है इसी तरह, इधर देखें, अगर आप इसको Cl2 एक्वस से कराएंगे तो भी यही होगा, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनोल बन जाएगा। फिर अगर आप इसको Br2 से कराएंगे तो भी आप कहते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा। तो ये फर्क याद रखना है। और ये जो रिएक्शन है इसमें, क्योंकि Br तीनों जगह आ जाता है, ऑरेंज कलर भी चला जाता है, व्हाइट PPT होते हैं, तो ये टेस्ट ऑफ फिनोल भी है। ओके। तो व्हाइट PPT है और ये टेस्ट ऑफ फिनोल भी है। ओके। अब आ जाते हैं इसके साइड चेन पे। आप कहते हैं जिसकी साइड चेन पे एक Na से रिएक्शन है, एक NaOH से रिएक्शन है, और एक उससे रिएक्शन है एसाइल क्लोराइड से। कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं होता लेकिन एसाइल क्लोराइड से होता है। तो आप कहते हैं इसमें क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा। दोनों तरफ Na जो है वो इस H को डिस्प्लेस करता है। तो आप कहते हैं इसमें प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, और इसमें साथ क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है। बट COCl के साथ जो रिएक्शन होता है उसमें भी H जाता है, इसका Cl जाता है, तो आप कहते हैं तो एस्टर बन जाएगा। हम कहते हैं यस, ये एस्टर बन जाएगा, फिनोल वाला एस्टर। बट अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से इसको एस्टर बनाने की कोशिश करें तो फिर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो रिएक्शन। ये वो CH3COCl अपना Cl दे देगा, ये वाला, दिस Cl इज गॉन और उसका H इज गॉन, तो ये दोनों मिलके HCl बना देंगे और बाकी CH3CO उस O के साथ अटैच होगा तो एस्टर बन जाएगा। बट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये स्टेरिफिकेशन नहीं करता। प्लस ये थोड़ा सा आयोनाइज भी होता है पानी में, टू गिव फिनॉक्साइड आयन, यानी ये प्रोटॉन डोनर है, तो एक तरह का ये एसिड भी है। राइट। सो दिस इज अबाउट द फिनोल। अब आप कहते हैं इसी के साथ हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसको बोलते थे फिनाइलमाइन। ठीक है। फिनाइलमाइन में क्या होता है, आप कहते हैं जी बिल्कुल सेम चीज है, उसके भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाते हैं, उसके ESRs भी फास्टर हो जाते हैं। तो आप कहते हैं उसका भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से होगा। हम कहते हैं यस, उसमें भी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिन फिनाइलमाइन बन जाता है। हम कहते हैं यस। तो उसके तीनों रिएक्शंस जो बेंजीन रिंग पे होते हैं वो एग्जैक्टली सेम है। राइट। ये तीनों आप कहते हैं इस तीन के साथ भी होंगे।
बट उसकी साइड चेन ऑब्वियसली डिफरेंट है, उसकी OH थी, इसकी NH2 है। तो आप कहते हैं उसके अलग अलग रिएक्शन है। और वो क्या रिएक्शन है? आप कहते हैं कि अगर तो इसको H पॉजिटिव आयन दे तो ये हाइड्रोजन आयन इसको नाइट्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, NH2 का नाइट्रोजन, और बन जाता है NH3। तो एक तरह से ये एक बेस है। दूसरा जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइड चेन पे, कि अगर आप इसको NaNO2 और HCl से रिएक्ट कराते हैं 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, तो जो NH2 है वो क्या बन जाएगा? वो N2Cl बन जाएगा, जिसको हम BTC कहते हैं, द फेमस वन। ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये BTC बनाने का एक तरीका है कि फिनाइलमाइन के साइड चेन पे दो ही रिएक्शन है। ये जो सॉल्ट बना है N2Cl, इसका नाम BDC है। राइट। सो अगर आप इसको देखें तो ये बन गया BDC। सो साइड चेन पे इसके यही दो रिएक्शन होते हैं। अब वो कहते हैं ये जो BDC बना है ना, दिस थिंग, अगर आप इसको दोबारा फिनाइलमाइन या फिनोल के साथ मिक्स करें, ठीक है, फिनाइलमाइन या फिनोल के साथ मिक्स करें, तो फिर क्या होता है? आप कहते हैं इनके जो फिनाइलमाइन के कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन है ना, या फिनोल के कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोजन है, वो इस Cl के साथ मिलके क्या बना देगा? HCl। या इस Cl के साथ मिलके क्या बना देगा? HCl। और ये पूरी की पूरी रिंग विद N2 इसके साथ आके अटैच हो जाएगी। तो आप कहते हैं ये तो नया फंक्शनल ग्रुप इजाद हो गया। हम कहते हैं यस। और उस फंक्शनल ग्रुप को N डबल बॉन्ड N कहते हैं, ये वाली चीज जो है। राइट। और ये आगे बेंजीन रिंग। तो आप कहते हैं ये जो कंपाउंड है ये प्लस HCl, तो आप कहते हैं इसे कहते हैं एजो कंपाउंड। और ये कलर्ड कंपाउंड होता है, इसलिए इसको एजो डाई बुलाते हैं। राइट। इसी तरह अगर आप इसको देखें नीचे वाले पार्ट को, ये फिनोल है। ठीक है। और इसमें भी या कार्बन नंबर 2 पे भी यही काम हो सकता है, N2 ये चीज लग जाती है। तो ये क्या बन गया? ये एजो डाई है। प्लस क्या बन गया? HCl। ठीक है। इसमें NaOH एक्वस आपको सॉल्वेंट रखना होता है ताकि वो इस HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। ओके। NaOH एक्वस आपका सॉल्वेंट होता है। सो ये एक रिएक्शन है जो BDC और फिनाइलमाइन का दोनों है। बाकी BDC में पानी डालो तो वो फिर वापस फिनोल भी बन जाता है। तो ये रिएक्शन हो गए इनके। अब इसके बाद जो हमने ग्रुप ऑफ कंपाउंड पढ़े वो पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल क्लोराइड्स, ये तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स थे ना। उसके बाद हमने पढ़े एमाइड्स, जिसमें एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड भी शामिल है। ठीक है। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसाइल क्लोराइड है, ये एमाइड है, और ये जो है इसके साथ एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड भी ऐसा ही बिहेव करता है। उसके बाद ये जो है एमाइन है, और ये जो है नाइट्राइल है। ये सारे के सारे फंक्शन को जो इसके बाद हमने पढ़े। ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने क्या पढ़ा? एक ही रिएक्शन पढ़ा है हमने इसका जी, वो क्या है? वो है ऑक्सीडेशन। और वो सिर्फ दो की होती है, या HCOOH की, या COOH यानी इथेन डायोइक एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन फेरेंग सोल्यूशन से हो सकती है, टॉलेंस रिएजेंट से हो सकती है, KMnO4 से हो सकती है, और K2Cl2O7 से हो सकती है। और ये क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन उन दोनों से नहीं हो सकती, फेलिंग टॉलेंस से, लेकिन MnO4 से और H पॉजिटिव से हो जाती है। तो सिर्फ दो ही कार्बोक्सिलिक है वो, क्योंकि बहुत वीक होते हैं। दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसकी ऑक्सीडेशन होती है, और वो भी मैंने आपको उसकी इथेन डायोइक एसिड है, वो मेथनोइक है, और वो इथेन डायोइक है। ये मेथनोइक एसिड है, ये इथेन डायोइक एसिड है। फिर हमने इस एसाइल क्लोराइड को पढ़ा। हमने कहा जी ये प्रिपेयर तो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से होते हैं, PCl5 डाल के, SOCl2 डाल के, PCl3 डाल के, कोई भी डाल के इससे प्रिपेयर होते हैं। ठीक है। लेकिन इनके रिएक्शंस में हम कहते हैं जी सिंपल है, ये Cl बस चला जाएगा। ओके। और जिससे आप रिएक्ट करा रहे हैं
जैसे अगर आप पानी से रिएक्ट करा रहे हैं तो अगर आप इसको एथेनॉल से रिएक्ट करा रहे हैं, फिनोल से करा रहे हैं, अगर आप इनको अमोनिया से करा रहे हैं, या अगर आप इनको एमाइन से करा रहे हैं, CH3NH2 से, आप कहते हैं हर केस में ये जो H है ना, ये इस Cl के साथ मिल जाएगा। H किसके साथ मिल जाएगा? Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा? CH3COOH बन जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? CH3CO, फिर आगे क्या बन जाएगा? OC2H5। ओके, प्लस ये क्या बन जाएगा? CH3CO, यानी एस्टर बन गया। और इसका भी NH2HCl के साथ मिलेगा, तो ये बन जाएगा CH3CONH2। ये क्या है? एमाइड है। ओके, या फिर इसका भी, ये जो CH3NH2 है, इसका भी एक हाइड्रोजन हट के उसके साथ लग जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3CONH, और फिर आगे CH3N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है। सो ये सारे इसके रिएक्शंस हैं, जिसमें बाकी सब में वही डेरिवेटिव बनते हैं, एमाइड, एस्टर और N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ओके, अब आप इसका मैकेनिज्म देखें, अगर आप इन सब रिएक्शन का एक ही मैकेनिज्म है, और जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। NAE का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। ये हमेशा 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। जैसे अगर मैं पहले वाले की बात करूं कि CH3CO Cl के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा, तो वाटर बेसिकली अपने लोन पेयर से इसके साथ आके बॉन्ड बनाता है, यानी ऐड हो जाता है यहाँ, बाई ब्रेकिंग दिस बॉन्ड। ओके, क्योंकि ये साइड पार्शियल पॉजिटिव है, ये साइड पार्शियल नेगेटिव है। आप कहते हैं जी पहले में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा, हम कहते हैं यस, उसको कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड कर लेगा और इसको अपने साथ अटैच कर लेगा, तो ये एडिशन हो गया। दूसरे में एलिमिनेट होना है, किसने एलिमिनेट होना है? H और Cl, बस ये वापस एलिमिनेट हो जाएगा और ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा। आप कह रहे हैं वो एलिमिनेट होगा, तो साथ ये भी बताएं ना कि कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन किधर जाता है। अगर ये टूटेगा तो आप कहते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, ये टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? आप कह रहे हैं वो वापस कार्बन के पास आ जाएंगे, वही जो पहले सिचुएशन थी। तो ये डबल बॉन्ड O बन गया, और ये नीचे O, और इधर H बन गया प्लस HCl। तो ये पहले में एडिशन हुई है, दूसरे में एलिमिनेशन हुई है, इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है। हर केस में ऐसे ही होगा, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, पहले में वो इसमें ऐड होंगे और दूसरे में एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए साइल क्लोराइड के रिएक्शंस। फिर आगे एमाइड के। एमाइड के सिर्फ 2 रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, एक इसकी हाइड्रोलिसिस, एक इसकी रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन किससे होती है? LiAlH4 से, या हाइड्रोजन निकल से, जिसमें साथ हीट भी करना पड़ता है। ओके, और ये बन जाता है जो CO वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये CH2 बन जाता है, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2। ठीक है, और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलिसिस दोनों होती हैं, एसिडिक भी और अल्कलाइन भी। ठीक है, H पॉजिटिव वाली भी और OH नेगेटिव वाली भी। ठीक है, और हीट करना होता है दोनों में। तो आप कहते हैं बस यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, ये इसे H और इसे क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या बन जाएगा? C प्लस NH2, तो वो NH3 बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी NH4 पॉजिटिव, राइट। सो ये तो ऊपर ये बन गया। और अगर नीचे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी, तो हमें पता है कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और प्लस NH3 एक्वस हो जाएगा। तो एमाइड के यही 2 रिएक्शन है। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड के भी यही 2 रिएक्शन होते हैं। अब आ जाए एमाइन के ऊपर। एमाइन के भी आप कह रहे हैं कि 2 ही रिएक्शन है, सो अगर आप HCl से रिएक्ट करते हैं इसको, तो ये बन जाएगा CH3CH2NH3 पॉजिटिव है। ठीक है, और Cl इसके साथ नेगेटिव, तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक ही इसका एमाइन का रिएक्शन है। अभी नाइट्राइल को देखें तो इसके भी 2 रिएक्शन है हमारे सिलेबस में। ठीक है, एक रिएक्शन क्या है?
जिसमें आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, इसकी एक है हाइड्रोलिसिस और एक है इसका रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में वही CH3 COOH बन जाएगा प्लस NH4 पॉजिटिव, अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, और अगर अल्कलाइन है तो CH3COONA प्लस NH3 बन जाएगा एक्वस। ओके, और अगर आप इसको देखते हैं तो आप कहते हैं जी इसके भी रिडक्शन आगे एक ही है, और वो हाइड्रोजन निकल LiLH4 से हो सकती है, हाइड्रोजन निकल से हो सकती है। तो आप कहते हैं वो क्या बन जाएगा, CH3 इन दो को CH2 कार्बन के साथ और NH2 हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बन गया, आप कह रहे हैं ये वापस इमाइन बन गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे अंडरगो द नाइट्राइल्स अमाइंस। ओके, एक चीज में पीछे सॉरी आपको बता दूं कि जो फिनाइल अमाइन है, ये फिनाइल अमाइन प्रिपेयर कहाँ से होता है, ये नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन से होता है। नाइट्रोबेंजीन को टिन और कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये तब प्रिपेयर होता है, और नाइट्रोबेंजीन किससे आता है, वो बेंजीन से आता है। सो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, टिन विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और फिर उससे क्या बन गया, फिनाइल अमाइन बन गया। राइट, सो ये इसके रिएक्शंस हैं। इसमें जो एक चीज हाँ, नाइट्राइल्स का आपको बता दिया, इसके रिडक्शन से एमाइन बनेगा, और फिर ये चीज बन जाएगी। हाँ, नाइट्राइल्स जो हैं वो खुद कहाँ से आते हैं, आप कहते हैं खुद ये हैलो एल्केन से आते हैं, जब आप NaCN अल्कोहलिक से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और भी होती है, बाज दफा वो आपको नाइट्राइल जो है ना हाइड्रोक्सी नाइट्राइल भी दे देता है, ये भी नाइट्राइल ही होते हैं, लेकिन ये कहाँ से आते हैं, ये एल्डिहाइड या कीटोन की उससे आते हैं। जो एल्डिहाइड होता है उसको आपको याद होगा HCN से रिएक्ट कराते हैं या NaCN से रिएक्ट कराते हैं, तो आपके पास ये आ जाता है। ठीक है, सो ये उसकी रिडक्शन से आ जाता है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, राइट। ओके, सो आई थिंक yes, so these are the reactions. I believe we are done with all the reactions. एक ही गो में जितने रिएक्शंस और मैकेनिज्म वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, और यस, सो यस दैट्स ऑल। अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, बल्कि अब फिर ये करता हूं मैं कि ये देखो बच्चों, बल्कि यहाँ पे रुक जाते हैं। ये एक ही गो में हमने सारी रिवीजन कर ली है। कल हम डायरेक्ट इसके 25 विंटर से पीछे जाते जाएंगे और 2-3 दिन हम अगले ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करते जाएंगे। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पॉलीमराइजेशन और बेसिसिटी मैंने छोड़ दी है, बाकी सारा हमने रिवाइज कर लिया। ओके, थैंक यू।